बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब्बल इलमे दिखाइया आखिर बेशक इलम चौदे तबक देखे नूर लगा ठौर नहीं बिना तेरे तले कदम ठौर नहीं बिना तेरे तले कदम। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। और नजीक न कोई फरिश्ता कोई नहीं इंसान और हादी रूहें तेरे कदम तले कोई और न पहुँचे इन ठौर। गिरो नजीकी फरिश्ते इनका नूर मकान ये मलकुत में रहे ना सके चढ़ ना सके लाहुत आसमान। नूर मकान का खावंद जिनके होत एक पल कोट ब्रह्मांड ऐसे होए के वाही खिन में जात है चल वाई खिन में जात है चल। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। और नजीक न कोई फरिश्ता प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी के अनसीम कृपा और सदगुरु की मेहर से हम उपस्थित हैं खिलवत ग्रंथ तालीम सत्र के ऊपर। तो खिलवत ग्रंथ का प्रकरण 10 चौपाई नंबर 57 में हम उच्चारण कर रहे हैं। और नजीक न कोई फरिश्ता। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत अर्थात निजानंद पद्धति तारतम सागर तारतम ग्रंथ तारतम ज्ञान तारतम महामंत्र इस विश्व जगत में सृष्टि का कार्य कारण महाकारण को लेकर के आए जो ज्ञान वही ज्ञान तारतम ज्ञान है। और ये तारतम ज्ञान सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की तपस्या कराने वाले भी वही परब्रह्म परमात्मा हैं और शास्त्र का अध्ययन करवाने वाले भी वही परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी हैं। और स्वयं खेल बनाए स्वयं ने वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान धरती में पसारा और उसमें अनेक आंटी गुट्टी रख दी अपने घर के विषय में अपने धाम के विषय अपने स्वरूप के विषय में। और फिर पूरा उसके अंदर कंफ्यूजन भी रख दी ताला की तरह। फिर चाबी रूप तारतम ज्ञान लेकर के स्वयं सदगुरु के माध्यम से आए। इस तरह से यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा का ही श्रीराज जी का ही रोल और उनका ही हुक्म से उनका ही पातशाही से उनका ही प्रेम से ओत प्रोत ये बहुत बड़ा ब्राह्मिक लीला को जानकारी तारतम ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को श्रीराज जी महाराज ने दर्शन दे करके जो भी सार तत्व बताए उसको महामती प्राण जी श्री इंद्रावती आत्मा ने आत्मसात करते गए। और जैसे जैसे शास्त्रों का अवलोकन होता गया और सदगुरु महाराज का ज्ञान ये दोनों साथ साथ जा रहा है। शास्त्र अगर ताला है तो महामती प्राण जी अनुभव करते हैं कि सदगुरु महाराज ने दिया अवतारतम ज्ञान चाबी है। और जैसे दिल्ली की यात्रा जब पहुंचते हैं जागरण यात्रा में दिल्ली तरफ तो कुरान को भी देखने का जरूरत पड़ी क्योंकि धरती में एक परोक्ष प्रमाण एक प्रत्यक्ष प्रमाण सदगुरु महाराज कहा करते थे। तो समय परिवेश भी वैसे ही आया समय भी वैसे ही था कि एक धर्म दूसरों के ऊपर दबाव डाल रहा है धर्म परिवर्तन करवा रहा है। आखिर परमात्मा का संदेश सभी ग्रंथों में उन्होंने अपने आत्माओं को अपने ओर खींचने के होना चाहिए जबकि वेदों में परमात्मा को दयालु कृपालु ऐसा शब्द है तो कुरान में इतना निर्दयी खुदा नहीं होना चाहिए।
तो प्राण जी महाप्रभु उसको स्वाध्याय करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तत्कालीन समय के राजाओं को समझाने के पक्ष में भी है और समाज उत्थान के विषय में उनकी बहुत बड़ी चर्चा है और ब्रह्म निरूपण के तो खास उनका विषय ही रहा। और परमात्मा ने शिवराज जी ने स्वयं महामती प्राण जी के अंदर विराजमान होकर के सारा कार्य करवाना भी था, इसीलिए उनके श्रीमुख से फिर जब समय परिवेश नहीं मिला कुरान पढ़ने का, हदीसा देखने का, तो फिर श्रीराज जी महाराज स्वयं कृपा करते हैं और वही कुरान का सार, हदीसा का सार तारतम सागर के अंदर सनंद ग्रंथ में अवतरण होता है। तो प्राण जी महाप्रभु को पता चला कि श्रीराज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा ने एक तरफ परोक्ष, एक तरफ अपरोक्ष, अर्थात कुरान को तो उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण में लिया कि यहाँ जो शब्द है बहुत नज़दीकी शब्द है, परमात्मा के पास पहुँचाने वाले शब्द, एकदम डायरेक्ट हॉटलाइन शब्द है इसमें, और घुमा घुमा के बात नहीं है। तो 1000 साल पहले आकर के मोहम्मद साहब ने जो बात कही है, और सदगुरु महाराज ने तो कुरान तो देखा ही नहीं, हदीसा देखा नहीं, और सदगुरु महाराज ने तो 40 साल शास्त्रों का अध्ययन किया, मनन किया, और फिर भी परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला के विषय में जो चीज जैसा को तैसा जो देखना था उसको पर्दा के पीछे रहा। जब तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान लेकर के साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने जैसे दर्शन दिया, तब जाकर के सारी बातें खुलने लगी। तो जैसे जैसे तारतम द्वारा दिव्य परम धाम का व्याख्या होने लगा सदगुरु के मुखारविंद से, फिर वही चीज को जब उन्होंने वेद शास्त्रों को देखा, बात तो है यहाँ पर, लेकिन चाबी न मिलने पर, मास्टर की न मिलने पर उसको घुमाओ बात भी वहां पर दिखाई दी। बस इसी चीज को तारतम सागर में व्याख्या है। तो जब दिल्ली पहुंचे, सनंदा उतरा, फिर उन्होंने उसी कुरान में प्रयोग शब्द को और वहाँ की जो बातुनी मार्फती ज्ञान जो है मोहम्मद के मुखारबिंद से अवतरण हुआ, उसको वेदों के साथ मिलान किया। तो प्राय बात एक ही चीज में है। इसीलिए धनी को कहना ही पड़ा प्राण जी को, जुदे जुदे नाम गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक। पुराण दोनों को लेकर के प्राण जी ने कहा कि परमात्मा एक है। तो वेदों में भी वही बात है, परमात्मा एक है। और सृष्टि में सभी आत्मा जड़ और चेतन की बात करते हैं, चेतन परमात्मा को अंश बोलते हैं। बस यहीं पर अब तारतम का प्रयोग होता है। परब्रह्म परमात्मा स्वयं अब तारतम ज्ञान द्वारा कहते हैं सब चेतन एक ही होते हुए भी एक स्वप्निक चेतन है और एक जागृत का शाश्वत चेतन है। इस चीज को ध्यान देना होगा। और सृष्टि क्रम में भी जो शास्त्रों में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष करके जो कहा है, इसमें भी कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म और परब्रह्म परमात्मा का धाम। तो इस चीज को भी बहुत बारीकी से देखना होगा। तो प्राण जी महाप्रभु शास्त्रों की बात है, फिर भी शास्त्रों ने संकेत किया हुआ चीज को प्राण जी ज्यादा जोड़ देते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, इस तरह से पुराण और पुराण के शब्दावली में प्राण जी फिर एक बार जो खिलवत ग्रंथ से उस खिलवत में पहुंचाने के लिए फिर एक बार प्राण जी रिवाइज करते हैं। वेदों को शब्द, शास्त्रों को शब्द और पुराण को शब्द को लेकर के प्राण जी फिर एक बार हमारे आत्मा को उस एरिया में पहुंचाने की कोशिश करते हैं जहां से ये सारा सृष्टि बनना और सृष्टि का हैंडलिंग जहां से होता है। तो ये दिव्य ज्ञान बहुत समय से सत्संग, तारतम का सत्संग करने से, बहुत समय से तारतम के साथ अद्वैत होने से इस चीज का अवलोकन होता है। और शुरू में तो ये चीज पचाना ही मुश्किल पड़ता है दुनिया में,
क्योंकि प्राणनाथ जी ने कल प्रकाश ग्रंथ में हम रात के समय में अनुभव कर रहे थे, तो वहाँ पर सदगुरु महाराज को याद करते हुए प्राणनाथ जी ने कहा, श्री इंद्रावती आत्मा कहती है कि 14 लोक की बात और ब्रह्म साकार निराकार की बात यही सुनने में आता है, लेकिन सदगुरु को जब ज्ञान देते हैं, सदगुरु महाराज कहते हैं ये साकार निराकार बेछबी बेनिमून ऐसे जो कुरान पुराण की जो बातें हैं ये सृष्टि के अंदर की बात है। सृष्टि क्यों हुई, सृष्टि कहाँ से हुई, सृष्टि से परे क्या है, ये चीज तो एक तारतम्य ही बताता है। इसीलिए हमारे दुनिया में जो साधक जितने भी हैं सब फेमिलियर हैं इस चीज में कि परमात्मा व्यापक है, ब्रह्म व्यापक है, आत्मा अखंड है। इस तरह शब्द बहुत फेमिलियर है, हम बहुत पहले से सुनते हैं, इसलिए हमारा मन बुद्धि उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन अक्षर ब्रह्म बेहद भूमि परब्रह्म परमात्मा उससे भी परे, जब ये चीज चाहे कुरान से हो चाहे पुराण से, शब्द जो है शब्द के अर्थ में प्राणनाथ जी कहते हैं अर्थ में छियाजवाश, जब शब्द का अर्थ लेते हैं, लोकेशन जब पकड़ते हैं, तो दोनों कतेब से हो चाहे वेद से हो, तारतम जब प्रयोग करता है उस शब्द को तो अलग ही अनुभूति है उसमें। लेकिन बहुत समय से सत्संग करने से उस लोकेशन को पता चलता है। तो इसी प्रकार से प्राणनाथ जी अब आगे बढ़ रहे हैं। आप हम सब फेमिलियर हैं शब्दों में, लेकिन अनुभव में उतारने में थोड़ा हमें भी इन सभी शब्दों से प्राणनाथ जी के साथ जुड़ना पड़ता है, प्राणनाथ जी के हृदय से जुड़ना पड़ता है, तब जाकर के कुछ अनुभूति होती है। फिर भी प्रयास करते हैं। चौपाई नंबर 57 में कहा, और नजीक न कोई फरिश्ता। इससे पहले कल वाला चिंतन में हमने सुना था कि देखा बेचुन बेचगुन को और बेछबी बेनिमुन, निराकार देखा ला निरंजन ए बेशक पड़ी सब शून्य। इसी चौपाई को भूमिका में अभी मैंने कहा कि संसार के साधक ज्ञानी विद्वान मौली मौलाहा सब फेमस इन्हीं शब्दों में से, बेछबी बोलना, बेनिमुन बोलना, निराकार बोलना, निरंजन बोलना, शून्य बोलना, ये सब बोलना फेमिलियर है। अब्बल इलमे देखाया, सदगुरु के तारतम्य ज्ञान से सृष्टि का शुरू अब्बल ये ज्ञान से दिखाया, और अब्बल इस अर्थ में भी होता है। वेदों तो 5000 वर्ष पहले ही है, धरती में एक इतिहास है, लेकिन कुरान जो है ये 1000 साल पहले, सदगुरु आने से पहले। कभी कभी 5 भाई घर में होते हैं, तो वैसे तो ज्येष्ठ तो पिता रहा होते हैं, लेकिन कभी कभी घर में हुकूमत चलता है, ज्येष्ठ का नहीं चलता है, 3 नंबर 2 नंबर पुत्र का चलता है कभी कभी। क्यों? वो जो पैसा कौन कमाता है ज्यादा, जिसका बोलबाला ज्यादा है, उसका हुकूमत चलता है। ऐसे ही कुरान में, पुरानों के कंपैरिजन में, कुरान में एकदम ब्रह्म का, खुदा का डायरेक्ट बात किया है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कुरान में थोड़ा सा हॉटलाइन है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष शब्द है, तो इसलिए कुरान को प्रत्यक्ष प्रमाण में लिया और पुराण को थोड़ा अपरोक्ष प्रमाण में लिया हुआ है। इसलिए यहाँ दोनों शब्द रख दिया है, बेछबी बेनिमुन वाली बात और निराकार निरंजन वाली बात, एक ही चौपाई में दोनों रखे। तो आगे कहा, अब्बल इलमे देखाया, सदगुरु के ज्ञान से कुरान का जो 1000 साल आने से पहले जो ज्ञान आया वो भी उन्होंने देखा, और आखिर बेशक इलम और तारतम ज्ञान जो है ये आखिर में आ रहा है। मोहम्मद साहब के 11वीं सदी में ये ज्ञान आया है। तो इसी ज्ञान से 14 तबक देखे नूर लगा। तारतम ज्ञान द्वारा 14 तबक 14 लोग नूर अक्षर ब्रह्म तक का भी अनुभव कराया।
और आगे कहते हैं कि ठौर नहीं बिना तेरे तले कदम। हे राजी महाराज, आपके चरण तले में अक्षर ब्रह्म का भी स्थान वही है, और जब अक्षर ब्रह्म का स्थान ही आपके चरण में है तो फिर सृष्टि तो अक्षर ब्रह्म द्वारा बनी हुई है, इसलिए अक्षर ब्रह्म की सृष्टि भी सब आपके चरण तले ही। इस तरह से एक लक्ष्य को उन्होंने आगे रखा। एक साधु का, जो परमहंस साधु थे, वैसे वो पुलिस चौकी में सामान खो गया करके लिखवाने गए पुलिस के पास। वैसे एरिया तो धार्मिक एरिया था, तो पुलिस भी जो थानादार भी कृपालु था या क्या था, कभी कभी साधु महात्मा के पास पारस होता है करके कभी कभी बदमाशी भी करते हैं। महात्मा जी एक मैदान में बगल में एक पेड़ था, वो पेड़ के नीचे वो सोए पड़े, कहीं नहाने गए थे, क्या है उनका सामान खो गया। तो सामान खो गया तो क्या किया जाए, तो गए, बगल में पुलिस चौकी थी, तो उन्होंने लिखवाया वहाँ पर कि मेरा सामान हो गया है, आप लिखवाओ उसको और चोर को ढूंढो, मुझे तो मेरा सामान चाहिए। तो पुलिस ने थोड़ा सा वो नहीं लिखवाना चाहता था, तो जबरदस्ती महात्मा थोड़ा चिल्लाने लगे। तो फिर बोला कि चलो बताओ क्या क्या सामान है। तो लिखवाना शुरू कर दिया कि लिखो, एक नंबर तो मेरा जो बिछाने का जो है ना मैट्रेस वो खो गया, और दूसरा ओढ़ने का कम्बल खो गया 2 बार, और मेरी छतरी भी खो गई है, तो छतरी लिखवाए, और टोपी भी खो गया। फिर बोले मेरा कुर्ता वो खो गया है। फिर बोले मेरा ओवरकोट। पुलिस ने बोला तुम्हारा इतना सामान कहाँ है, तुम्हारा पोटली तो हमने लेके आया है, तुम्हारा हमने लाया पोटली में इतना सामान है, झूठ क्यों लिखवाते हो, कहाँ है मेरा सामान, ला तेरा पोटली है। तो साधु बोले हाँ मिल गया, सब मिल गया, सब सामान तेरा यहाँ है, झूठ क्यों लिखता, उल्टा तेरे ऊपर साधु महात्मा के ऊपर झूठा क्यों लिखा है इतने, तुम्हारा ये परीक्षा था। मेरा मिल गया, मैं सब कुछ मिल गया। तो तेरा टोपी कहाँ है, तेरा मैट्रेस कहाँ है, तेरा कम्बल कहाँ है, तेरा ओवरकोट कहाँ है, दिखा। महात्मा जी बोले ये कम्बल है ना, तो एक कम्बल तो है, अभी इतना बड़ा लिस्ट में, तो वो कहाँ है, देख। कम्बल बिछाया, सो गया, मैट्रेस हो गया, अब फिर ओढ़ा उसको, रजाई हो गया। अब कभी कभी ये सिर में रख के चलता हूँ, टोपी हो गया, कभी की धूप आता है तो कम्बल ऊपर का तो छतरी हो गया, कभी भी ठंडी होते कम्बल लपेटता हूँ तो ओवरकोट हो गया। तो मेरा सब कुछ यही तो है। प्यारे सुंदर शाह जी, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तारतम हमें एक परब्रह्म परमात्मा की ओर संकेत कर रहे हैं। ये जो सृष्टि के अंदर बेछबी, बिनमुन, साकार, निराकार, देवी देवताएं, जितने सृष्टि अंदर की खजाना है, महामती प्राण जी की वाणी अर्थात तारतम ज्ञान जो है हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे न घर, वो घर की बात करते हैं। इसीलिए चलते हैं आगे, प्राण जी में आप किस तरह से संकेत करते हैं। और नजीक न कोई फरिश्ता। जब उन्होंने संदन ग्रंथ द्वारा जब सृष्टि क्रम पुराण की शब्दावली आई, सदगुरु महाराज द्वारा जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, ये शब्द तो फेमिलियर थे। आज हम भी तारतम वाणी पढ़ते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत, गीता, रामायण ऐसे धर्म ग्रंथों को आदर्शपूर्ण जब हम अध्ययन मनन करते हैं तो आत्मा की बातें, आत्मा अखंड की बातें और परमात्मा की बातें बहुत फेमिलियर हो जाते हैं। वैसे ही महामती प्रार्थना जी का
उन कतेब धर्म ग्रंथों के ऊपर भी उतना ही श्रद्धा और उतना ही आदर रखते हैं। तो वहाँ जो शब्द मिलता है फरिश्ता शब्द आता है, जैसे हमारे यहाँ वैदिक शब्दों में देवी देवताएं, परमात्मा की शक्ति, जोश, ऐसे शब्द जो आता है। तो परब्रह्म परमात्मा को जब दर्शन हुआ सदगुरु महाराज को, तो सदगुरु महाराज को एक परब्रह्म परमात्मा और उनका आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी, और फिर उस आनंद का विस्तार का अनुभव करने वाले ब्रह्मात्माओं का उस सुंदर ब्राह्मिक फैमिली, ब्राह्मिक परिवार और उस हक जाता परमात्मा की सारी सामग्रियों का दर्शन हुआ। तो वहाँ से फिर सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म का भी दर्शन हुआ, और अक्षर ब्रह्म का पूरा बेहद एरिया परमात्मा की लीला, आनंदमय लीला का विस्तार को भी अनुभव हुआ। जैसे उसमें रम रहे हैं श्री राज जी की कृपा से श्री सुंदर भाई आत्मा अर्थात श्यामा जी सत्ता सदगुरु महाराज, तो फिर राज जी ने ही अनुभव करा रहे हैं कि देखो हे परम धाम की ब्रह्मात्माओं, तो ऐसे परम धाम में तुम किस तरह से रम रहे देखो। और फिर संसार को भी अवलोकन करवाया कि अक्षर ब्रह्म के सपना का विस्तार, जीव सृष्टि का जासारा, ये लोकालोक आदि सबका दर्शन करवाया। तो अब पाया उन्होंने, सदगुरु महाराज का अनुभव होने लगा कि परब्रह्म के पास में तो बस नजदीक में और नजीक न कोई फरिश्ता। परब्रह्म परमात्मा के नजीक में जैसे मिश्री और उसके मिठास कितने नजीक है, सूर्य और उसका तेज कितने नजीक में। हाँ, किरण जो है थोड़ा सा फैल के जाता है और प्रकाश तो और दूर चला जाता है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के तेज के रूप में बिल्कुल आनंद स्वरूप ब्रह्मात्माएं हैं। किरण के रूप में थोड़ा सा दूर में जैसे ही अक्षर ब्रह्म की बेहद एरिया का अनुभूति हो, और उसी परमात्मा के जैसे सूर्य का प्रकाश की तरह सब घर घर में, कमरे के अंदर ही प्रकाश पहुंच जाता है। ऐसे संसार के प्रत्येक जीव के अंदर वही परमात्मा के हुक्म द्वारा अक्षर ब्रह्म की स्वप्निक चेतना का विस्तार का भी दर्शन होने लगा। तो एक गीता का उत्तम पुरुष ऐसा, और उपनिषदों का अक्षरातीत परब्रह्म शब्दों के वहाँ पर और नजीक न कोई फिरस्ता, न कोई नहीं इंसान। और वो परब्रह्म परमात्मा के धाम में तो ब्रह्मात्माएं हैं और ब्रह्म लीला का अलग ही चैतन्य परिवार है। वहाँ पर हादी हैं अर्थात श्यामा जी महारानी अर्थात आह्लादिनी शक्ति, श्री राज जी महाराज के आह्लादिनी शक्ति आनंद स्वरूपा श्यामा, और श्यामा जी स्वरूप का आनंद का विस्तार स्वरूप रूहें 12,000 ब्रह्मात्माएं जो है तेरे कदम तले। हे राज जी महाराज, आपके चरण शरण में तो यही स्वरूप है। आपके सब एकांकी न रमते, आपने पहले ही वेदों में कह दिया कि वो अद्वैत ब्रह्म हैं और स्वलीला द्वैत में मस्त रहने वाले हैं। ऐसा स्वरूप का दर्शन आपने करवाए। सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज ने यही शब्द, यही जो ज्ञान वैदिक मंत्रों के शब्दों द्वारा उन्होंने चुन चुन करके उसको व्याख्या किया, और उसके 1000 साल पहले ही मोहम्मद साहब के कुरान में भी आपने वही शब्द देख के रखा। तो आज श्री इंद्रावती आत्मा अनुभव कर रही है खिलवत ग्रंथ में पहुंचने के बाद, खिलवत के चिंतन में एकांत बैठक में और न पहुंचे न ठौर। जैसे इसी थीम को एक छोटे से रूप में वेदों में व्याख्या किया हुआ है। कैसे वेदों ने, ऋषियों ने जब इस शरीर को बनक को देखा, आत्मा ही आधार पाया और आत्मा के होने से गुण अंग इंद्रिय सक्रिय देखा, तो कहा आत्मा आधार होने के कारण
आत्मा मूल स्रोत होने के कारण आत्मा से सारी शक्तियां गुणांग इंद्रियों को मिलती है। इसीलिए गुणांग इंद्रियां अनुभव जरूर कर सकते हैं आत्मा को, मन बुद्धि आत्मा की अनुभूति कर सकती है सारी, लेकिन आत्मा सोर्स होने के कारण गुणांग इंद्रियों को देख नहीं सकती है। आत्मा होने के कारण सारा देख रहा है। ये है पिंड में समझने वाली बात। प्राण जी ने कहा, बोले चाले पर कोई नहीं पहचाने, परखत नहीं परखाने। आत्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में बोलने वाले बहुत हो गए, लेकिन जिस तत्व को पहचानना था वो पहचान नहीं सके। तो क्या पहचाने? आत्मा तक पहुंचना एक संकेत था। इसीलिए आत्मा का भी ये तो एक दृष्टांत है कि गुणांग इंद्रिय आत्मा तक नहीं पहुंचती। बात सही बात है। बस ये दृष्टांत को लेकर के ये शास्त्रों ने निर्णय किया हुआ उनका सिद्धांत है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा ने ये ज्ञान वेदों में दे करके अंतिम में फिर तारतम्य लेके सब समझाया कि बस इसी तरह परब्रह्म परमात्मा मेरे घर में, मेरे धाम में, मेरे स्वरूप को, मेरी लीला को अक्षर ब्रह्म भी वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, और उनका स्वप्न का स्वरूप का जो है स्वप्निक चेतन जीव ईश्वर भी वहां तक नहीं पहुंच सकता है। गुणांग इंद्रिय आत्मा तक नहीं पहुंचता, ये हर कोई समझते हैं, क्योंकि सेल्फ अनुभूति की बात है। क्योंकि ये प्रकाश, आत्मा का प्रकाश से गुणांग इंद्रिय प्रकाशित हो रहा है। बहुत समय तक जीव इस चीज को साध करके आत्मा तक पहुंचे तो तारतम्य समझ में आ जाता है कि परब्रह्म परमात्मा के पास, परब्रह्म परमात्मा की उस शाश्वत लीला में, उस अद्वैत लीला में राज्य के आनंद स्वरूपा श्यामा जी हैं और रूहें आत्माएं हैं और अनंत आनंद का सामग्री जरूर है। लेकिन वहां और कोई और ना पहुंचे न ठाओ। और कौन है? और ये जो सपना की सृष्टि जो है वो न वहां नहीं पहुंचते हैं। सृष्टि की सामग्री वहां नहीं पहुंचती। ये तो अपने, इसलिए मैंने दृष्टांत दिया। दूसरी दृष्टांत उसी में प्राण जी ने बहुत बार कहा है, एकदम प्रत्यक्ष अनुभव है। कौन सा? स्वप्न की सामग्रियां जागृत में नहीं पहुंचती, ये तो जानते हैं ना। और जब तक स्वप्न देखते हैं जागृत का ज्ञान नहीं होता, और जगने के बाद स्वप्न का स्वरूप नहीं पहुंचता है। बस ऐसे ही अक्षर ब्रह्म द्वारा जो सृष्टि उत्पन्न हुई है, सृष्टि के अंदर है 5 तत्व, और उसी के अंदर है, सृष्टि के अंदर है स्वर्ग वैकुंठ के देवी देवता है, त्रिदेव, सृष्टि की मालिक है ईश्वर। तो ये सारी ये चैतन्य परिवार ही है, लेकिन स्वप्निक चैतन्य ये उस जागृत परब्रह्म परमात्मा के लीला स्थल में नहीं पहुंच सकते। और ना पहुंचे न ठौर। इस तरह से चौपाई नंबर 57 में सृष्टि से परे की एक चिंतन पहुंचा है। लेकिन महाकारण से देखेंगे, जैसे जगने के बाद सोया हुआ शरीर खड़ा होकर के जब ध्यान से देखेंगे तो स्वप्निक चीज जो था, स्वप्निक ब्रह्मांड, उसको अभी अभी अनुभव करके मैं उठा हूं, लेकिन यहाँ जागृत में नहीं होता है। ऐसे जब आप तारतम्य से बहुत चिंतन करते हो, जब तारतम्य ने बताया हुआ उस दिव्य परम धाम के जब आपकी अनुभूति होने लगती है, तो सही अर्थ में दिखाई देता है कि सृष्टि का कोई सामग्री ब्रह्म तक नहीं पहुंचती। तो ब्रह्म लीला में कौन कौन है? ब्रह्म फिर अकेले कैसे लीला करते हैं? ब्रह्म अकेले नहीं, ब्रह्म के चैतन्य परिवार बहुत बड़ा है। उसी को बोलते हैं वाहिदत कहते हैं, उसी को बोलते हैं अद्वैत बोलते हैं, उसी को ब्राह्मिक फैमिली कहते हैं। उन ब्रह्म लीला के बीच में ही ये स्वप्निक ब्रह्मांड भी थोड़ा सा छोटा सा, ये एक दुखद वियोग
की लीला दिखाने का। वो दिव्य परम धाम के जो सामग्री हैं संयोगी संयोग, लीला ही लीला है, आनंद ही आनंद है। तो आनंद का स्पॉट जो है वो खिलवत ग्रंथ से उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। आगे फिर परब्रह्म परमात्मा के हृदय में ये संबंध निश्चवत का, ये खिलवत का अंदर का संबंध पकड़ाने के बाद वो ब्रह्म लीला में प्रवेश कराना उनका ध्येय है। गिरो नजीकी फरिश्ते। अब आप उस दिव्य परम धाम से थोड़ा सा लीला को फैलाओ जब करते हैं, उस लीला को जब विस्तृत होता है तो कहा और नजीकी फिरस्ते, उस ब्रह्म धाम के नजदीकी फिरस्ते ईश्वरी सृष्टि है, यानी अक्षर ब्रह्म है। गीता का कुटस्थ अक्षर ब्रह्म शब्द है, कुरान का नूर जलाल शब्द है, नूर जमाल शब्द है। तो ये सब उसी टर्मिनोलॉजी है, उसी के आसपास है। शब्द द्वारा स्वरूप को खड़ा करना होता है। तो प्रयास किया जा रहा है कि गिरो मतलब जमात, नजीकी फरिश्ते नजदीक में है, इनका नूर मकान, उनका जो घर है वो धाम है, वो नूर मकान है, यानी अक्षर धाम है। गीता में जो अक्षर ब्रह्म जो कहा है, अक्षरधाम जो कहा है उपनिषदों में, वो अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा के धाम के नजदीक में, यानी एक ही प्लेटफॉर्म में है। और वो अक्षर धाम से अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करना। और ये ब्रह्म लीला ये वाहिदत के अंदर आता है। राजी, श्यामा जी, 12,000 अक्षर ब्रह्म अक्षरानी, ये जो है ब्रह्मिक परिवार का लीला का ब्रह्म लीला का स्वरूप है। जैसे सूर्य है, उसके किरणें हैं, उसके तेज हैं, इसी तरह ये शाश्वत आनंद का सामग्री है। इस बीच में अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्निक ब्रह्मांड जो देखते हैं, स्वप्न में चेतन जाता है जरूर, लेकिन मन सपना देखता है। तो उसका मन को जो एक विस्तार होता है वही है, मन का स्वप्न में जो विस्तार होता है वो ये संसार क्षर पुरुष जो गीता में कहा है। इसलिए गीता में इनडायरेक्ट द्वाभिमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एवं क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरित, स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन इतना आसान से पकड़ में नहीं आता है। तो तारतम्य के संगत से तारतम्य सत्संग कर रहे हैं हम लोग। देखिए शब्द कुरान में जिस तरह से पुराण में उसी पुराने दोनों मिलान करके बोल रहे हैं। गिरो नजीकी फिरस्ते ईश्वरी सृष्टि, इनका नूर मकान अक्षरधाम इनका मूल सोर्स है। और ये मलकुत में रह ना सके, मलकुत शब्द आया जिसको पुराण में वैकुंठ करके कहा है। जहाँ हम बैठे हुए हैं अभी ये मर्त्य लोक है, और इसके ऊपर भूलोक, भोरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, और ये सतलोक की जो है उसको वैकुंठ कहा जाता है, और उसी को कुरान में मलकुत करके कहा जाता है। और जो नूर मकान करके कहा ना, वो मलकुत से ऊपर अष्टावरण है, ज्योति स्वरूप है, गायत्री है, महतत्व है, इच्छा शक्ति है, नारायण है। और नारायण को ही आदि नारायण कहते हैं, हिरण्यगर्भ कहते हैं, या अक्षर पुरुष कहते हैं। ये स्वप्न के एरिया ईश्वर की जो कार्य ये पूरा हो जाता है। और अक्षर ब्रह्म जैसे उनकी सपना टूट जाता है, अक्षर ब्रह्म जहाँ जगते हैं उसका नाम है नूर मकान। उसी को उपनिषदों में उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदय, अक्षर ब्रह्म आँख के पल में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाते हैं वाली जो बात है, वो करोड़ों ब्रह्मांड बनना मिटना जो है उसके अंदर आता है मलकुत, उसके अंदर आता है वैकुंठ, और उसके अंदर आता है ईश्वर, इसका हत्ता करता। तो जीव ईश्वर के अंश को जीव कहा है। इसलिए गीता में ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन ईश्वर कह सकता है। ये उदाहरण है, जीव से ईश्वर होकर के सृष्टि बनना और ये चैतन्य का लीला होना, ये दृष्टांत है जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी आनंद स्वरूपा 12,000 ब्रह्म आत्माएं और परब्रह्म का सत अंश से अक्षर ब्रह्म द्वारा बेहद लीला होना, ये शाश्वत लीला है, यह अखंड लीला है। उसके
परमात्मा के हुक्म से इस लीला को एक स्वप्निक बना करके दिखा रहे हैं, जो आज हम सुबह से शाम तक जीवन में जितने लंबे हम संसार में यही चीज को ये अनुभव जीव कर रहा है। बस इसके बीच में तारतम अपने अंदर समझना, इसके अंदर तारतम सदगुरु की कृपा से हमें मिला, तो तारतम द्वारा नया दृष्टि, नया विजन, ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर कर किए नेतला देख नजर। तो तारतम ने एक नया ब्रह्मांड, नया चेतना का दर्शन करवाया है। इसलिए वो बैकग्राउंड से यहाँ कह रहे हैं कि मलकुत में रह न सके ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम से हैं, जिनको परम धाम का बस खुशबू मिलता है, वहाँ भी प्रवेश नहीं इनका, और ये सृष्टि के अंदर ये नहीं रह सकते, मलकुत में नहीं रहेंगे। इसका मतलब इनका लक्ष्य है अक्षर ब्रह्म का धाम है। तारतम इनको जब प्राप्त होता है, तारतम में समझ जब प्राप्त होता है, अक्षर धाम अपने अक्षर ब्रह्म अपने ज्ञान स्वरूप में होकर के अक्षरातीत का प्रेम को पीते हैं, लेकिन इनका स्थान अक्षरधाम है। ये मलकुत में रह न सके, चढ़ न सके लाहुत आसमान। लाहुत आसमान, चौथा आसमान अक्षरातीत परब्रह्म परम धाम में भी प्रवेश नहीं करते। लेकिन धनी की कृपा से आज पता चला इन ईश्वरीय आत्मा को भी कि हमारा इष्ट आराध्य जो है, हमारा सार तो अक्षरातीत परब्रह्म परम धाम है। रस वहीं के पिएंगे, लेकिन अक्षरधाम ज्ञान स्वरूप में होकर के पिएंगे। उसके बाद कहा कि अक्षर ब्रह्म के विषय में कुरान में क्या लिखा हुआ है, नूर मकान का खाबंदा जिनके होता है एक पल कोट ब्रह्मांड ऐसे हुए कि वाही खीना में जाता है चला। चौपाई नंबर 59 को देखिए, तो नूर मकान शब्द ऊपर आया, जो गीता में अक्षर ब्रह्म करके कहा था। तो अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में रहते हैं, और कुटस्थ एवं तद्धामनी कृष्ण दर्शन लालसा। आगे वेदों में ऐसा कहा, वो कुटस्थ अक्षर ब्रह्म जो है ना, वो भी अक्षरातीत श्री कृष्ण का दर्शन करने जाते हैं, वेदों में वो है। तो कुरान में कहा नूर जलाल अक्षर ब्रह्म जो है, नूर जमाल अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने जाते हैं। प्राण जी के दोनों मिल गए, जो सदगुरु महाराज स्पष्ट रूप से दिव्य परम धाम को श्री राज जी महाराज को दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम से जाते हैं। ये तारतम्य टर्मिनोलॉजी से प्राण सदगुरु बताते थे, तो कुरान में वही शब्दावली मिला। तो कहा कि नूर मकान का खाबंद मालिक जो है, और जिनके होते एक पल, उनके आंख के एक पल में करोड़ों कोट ब्रह्मांड ऐसे हुए कि वायु खीन में जाता है चल, नाश भी हो जाता है। ऐसे शक्तिवान स्वयं अक्षर ब्रह्म। तो ये एरिया का भी दर्शन हुआ। आगे 60 नंबर चौपाई में कहा इन नूर मकान का खाबंदा जाको नाम है नूर जलाल। और वेदों में ये नूर मकान अक्षर ब्रह्म का मालिक, अक्षरधाम का मालिक अक्षर ब्रह्म, जाको नाम है अक्षर ब्रह्म। जिसको नूर जलाल करके कहा है कुरान में। और कहा आवत दायम दीदार को, दायम मतलब अखंड रूप से, दीदार दर्शन को, आवत अर्थात नूर जलाल अक्षर ब्रह्म, नूर जलाल अक्षर ब्रह्म, नूर जमाल का दर्शन करने को जाते हैं, अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं। जीता आरस नूर जमाल। मैंने अब ये भी कहा कि अक्षर ब्रह्म कुटस्थ एव तद्धामनी कृष्ण दर्शन लालस नित्यम प्रयाति, या मतलब संस्कृत में या मीन्स टू गो, जाना, तो नित्यम प्रयाति, डेली वो जाते हैं, दर्शन करने को जाते हैं। तो वो अक्षर ब्रह्म जो अक्षरातीत दर्शन करने जाते हैं, उनके आंख के पल भर में ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनती है, मिटती है। उनके जागृत में जो कल्पना है, उसी को परमात्मा के हुक्म ने अभी ये अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बना हुआ है। क्यों बनाया? परमात्मा के हुक्म ने क्यों ऐसा काम किया? वो परब्रह्म परमात्मा के धाम में जो रूहें ब्रह्म आत्माएं थी, उनको
इसका अनुभव कराने के लिए ये बनाया हुआ है। तो अभी ये प्रोग्राम चल रहा है ब्रह्म लीला के अंदर। ये प्रोग्राम ब्रह्म आत्माओं को खेल देखने का प्रोग्राम चल रहा है और दिखाने के लिए दृष्टि लेके आए, उनका नाम है तारतम। तारतम द्वारा अब परब्रह्म परमात्मा का धाम में क्या लीलाएं होती वो भी दिखाई दे रही है, और अक्षर ब्रह्म द्वारा बेहद लीला में क्या करते हैं वो भी तारतम की दृष्टि में दिखाई दे रही है। और यह अब स्थिर होकर के सोई घड़ी सोई पल में संसार में ये जो सारी विश्वयुद्ध भी दिखाई दे रहा है, और अनंत समय में और क्या क्या दिखना है जीव वो भी दिख रहा है। लेकिन जैसे ही तारतम प्राप्त हो जाता है उस जीव को अनंत अनंत पास्ट भी दिखाई देता है, अनंत अनंत भविष्य भी दिखाई देता है, लेकिन आंख खोलने पर सपना टूट जाता है। ऐसे ही तारतम द्वारा अक्षरातीत जाहिर होने पर उसका व्यक्तिगत जीवन का सारा तमाशा पूरा भी हो जाता है। व्यष्टि में वो चेतना जग जाती है, वो समष्टि तो परमात्मा को हुकुम से चल रहा है, तो कब तक इस सृष्टि चलेगी उसको भी दिखाई देती है। इसीलिए धनी ने कहा कि हम पार में बैठे देखे प्रपंच। गई शाख रसूल अल्लाह ने न पहुंचे जबरालीता। 61 चौपाई में इसी चीज को सदगुरु महाराज ने वैदिक मंत्रों के आधार पर प्रमाण दिए थे। क्या? वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम है ना। सदगुरु महाराज तारतम द्वारा शिवराज जी के पास होकर के सृष्टि में संबोधन करते थे कि वो परब्रह्म परमात्मा का धाम जो है ना वो प्रेम एरिया है, वो प्रेम की लीला है। और ये अक्षर ब्रह्म जो है ना ये ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान की लीलाएं हैं। और ये जो संसार जो बना ना ये कर्म की लीलाएं। यहाँ पर कर्म अच्छा करो तो स्वर्ग ऐसे ऐसे आएगा। कर्म जब शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्धि हो जाता है, तो अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्रवेश हो जाता है। तो अक्षर ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप प्रदान होने के बाद ज्ञानी बन जाएंगे। लेकिन अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ होता है अक्षरातीत का प्रेम का दर्शन करके वो प्रेम का लक्ष्य बन जाता है। सदगुरु इस तरह से आत्मा को समझाते थे। यानी राजी महाराज जी सदगुरु के मुखारविंद से कर्म ज्ञान और प्रेम की बातें करते थे। राजी महाराज अपने स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। तो इसी चीज को सदगुरु महाराज और गहराई से बताते थे। देखो प्रेम स्वरूप एरिया में ना ज्ञान लक्ष्य जरूर करेगा, लेकिन ज्ञान वहां अंदर डुबाएगा नहीं। तो गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है सुक्ति में, ज्ञानी अगर ज्ञान में ही घूमता रहेगा, ज्ञानी को तो बालक बनना पड़ेगा तभी मां का गोद मिलता है। वो ज्ञान का निचोड़ है परमात्मा के प्रेम में डूबने का। तो ज्ञान के पंख से उड़ सकते जरूर है, लेकिन प्रेम में पंख को काटना पड़ेगा। प्रेम की अग्नि में ज्ञान को जलाना पड़ेगा। ये चीज को आज भी आप वेदों का ब्रह्म चिंतन करने वाले आत्माओं का ऐसा प्रवचन, ऐसा भाव आपको सुनने को मिलता है। वो वहीं पर लेके बोल रहे हैं कि आप गुणांग इंद्रियों द्वारा कर्म करो, क्षर पुरुष हो जाएगा। और गुणांग इंद्रियों द्वारा आप अपने ज्ञान को देखो, आपको अक्षर की अनुभूति होती है। और जब ज्ञान आत्मा के जब चिंतन करने लगेंगे तो आपको उत्तम पुरुष हो जाता है करके शरीर के अंदर ही घटा करके ये बात बोल रहे हैं। ये दृष्टांत है। लेकिन सृष्टि के बाहर परब्रह्म परमात्मा प्रेम स्वरूप अक्षरातीत, और उन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का छोटा सा अंश ज्ञान जो है अक्षर ब्रह्म है। और अक्षर ब्रह्म भी सपना देखने लगते हैं। ये कर्म का एरिया होता है। ये बड़ा रूप में है। कुआं में भी वही पानी है, लेकिन सागर में
ऐसे अनंत बोध है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा तारतम्य वाणी द्वारा परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति कराते। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के ये समझें कि प्रेम का एरिया का सदस्य जो है आत्मा, वो प्रेम का एरिया का सदस्य है बस। और अक्षर ब्रह्म उसी परब्रह्म परमात्मा को जानने का एक ज्ञान का तहा है। ज्ञान बिल्कुल प्रेम का खुशबू लेता है। कुरान में इस चीज को अलग ही ढंग से बताया। मतलब इसी को कुरान में कहा कि मोहम्मद साहब जब गए खुदा के खोज में, परमात्मा ने उनको लेके गए, और वो गए तो गए, बोले कि मैं जब्राइल में बैठ के गया। उसके बाद नूर मकान के आगे जो नूर जमाल का जो स्वरूप मैंने देखा, वहां इतना प्रकाश का तेज था कि मेरा जब्राइल वहां जा नहीं सका। तो जब्राइल वहीं रुक गया। फिर वहां से एक रफ रफ का तख्त आया, उसमें बैठ के मैं गया। जाकर मैं जुल्फ़िकार खुदा और अमृत स्वरूप मैंने देखा। मैंने बातें भी की और 90,000 हरफ उन्होंने मुझे सुनाया। तो ये उनको जो मेराज का प्रकरण है वो दर्शन का प्रकरण था। सदगुरु महाराज अक्षर अक्षरातीत की बातें, परम धर्म की बातें सब करते थे। आज दिल्ली के मजल में जैसे उन्होंने कुरान के विषय में कुछ जानकारी लेने की विचार की तो मिला नहीं, तो सनंद ग्रंथ में कुरान की बातें उतर गई। परब्रह्म परमात्मा ने कृपा करके वही चीज मामती के मुखार बिंद से जैसे मिला तो पकड़ में आ गया। अरे अरे अरे, वो जब्राइल का पंख जलना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। वो ज्ञान का मजल नूर मकान तक पहुंचे, आगे अक्षर प्रेम का मजल था। संकेत तो मोहम्मद साहब ने बहुत सुंदर दिया है और बहुत से बोला कि मेरे ये हकीकत का मजल को समझने के लिए मार्फत लेकर के स्वयं खुदा 11वीं सदी में आ रहे हैं। तो बलप्राण जी ने जैसे पाया, मैं तो हूँ 11वीं सदी का खाबंद, तो अनाउंस कर दे हम इमाम मेदी स्वरूप में हूँ। तो यहाँ अभी जो बोल रहे हैं इमाम बोल रहे हैं, जो मोहम्मद ने 1000 साल बाद होने की बात थी। और यहाँ वैदिक ज्ञान का अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं, इसलिए वो अपना घर का निर्णय स्वयं कर रहे हैं। प्राणनाथ जी का स्वरूप ऐसा है। प्राणनाथ जी के मुखार बिंद का जो चौपाई है, ये परब्रह्म की चौपाई है, और यानी परब्रह्म का ज्ञान है। परब्रह्म का स्वरूप ही खुद अपना दर्शन करवा रहे हैं शब्दों द्वारा। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। यहाँ कुरान का लक्ष्य भी वही परब्रह्म परमात्मा दिखा रहा है, और वैदिक का लक्ष्य भी वही दिखा दे रहा है। बस ये सब साधन है पहुंचना, प्रत्येक आत्मा को जानना उस तारतम्य का मूल स्वरूप में है। लक्ष्य पक्का है। दई शाख रसूल बोला, साक्षी बोले, रसूल मोहम्मद ने साक्षी दिया। क्या दिया? न पहुंचे जब्राइल इता, उनका जो जब्राइल साधन था, इता मतलब उस अक्षरातीत के लाहौत में नहीं पहुंचा। क्या कहा? कई पर मेरे जलता, कई पर जले तजली से, वो जो चौथा आसमान लाहौत से जो प्रकाश आ रहा है उससे मेरा पंख जल रहा है। कहने का मतलब प्रेम अग्नि, प्रेम का प्रकाश ऐसा है कि वहां ज्ञान का पंख जल जाता है। तो जल्दी जल्दी ज्ञानी को क्या होना चाहिए? ज्ञानी को जल्दी जल्दी प्रेम में डूब जाना चाहिए। अगर ज्ञान में रहे तो फिर अहंकार में उसका वो अंदर प्रवेश नहीं, वो पुणे से बन जाता है, वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये संकेत था। कहने का मतलब गुरु जी मंगलदास ने कहा ज्ञानी को बालक होना चाहिए। ज्ञानी बालक बने तो प्रेम का रस स्वादन कर पाएगा। कहे पर जले तजली से ताथे जोए ना उल्लंघत। जोए का अर्थ होता है जमुना, अर्थात उस अक्षरधाम और परमधाम के बीच में एक जमुना परमात्मा का बहुत बड़ा प्रेम का सागर है, प्रेम की नदी है। अक्षर ब्रह्म के अंदर तराहटी से, अंतस्करण से प्रकट होने वाला प्रेम की नदियां, अर्थात ज्ञान और प्रेम के बीच में एक ऐसा बॉर्डर है, सीमाना है।
तो उस जोए से आगे मैं जा नहीं सकता था। अक्षर ब्रह्म से अक्षरातीत की यात्रा उस जबरैल ने कर नहीं सका। मोहम्मद साहब ने कुरान में ठीक ही कहा था। तो आज प्राण जी महाप्रभु को बहुत आनंद आया। बोलते कि इन अरस नूर जमाल के हादी रूहे न दरगाह माए। वो दिव्य परम धाम का दर्शन जैसे हुआ सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को, ओहो अक्षरातीत अर्श दिव्य परम धाम। शास्त्रों में परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति, सर्व वेदांत सारोहम, सर्व शास्त्र सुनिश्चित करके इस धाम की व्याख्या कर रहे थे। चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम विराजितम स्वरूपम सचिदानंदम निर्विकारम सनातनम। गीता कह रहे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज 40 वर्ष से शास्त्रों को उस धाम को चिंतन कर रहे थे। तो राजी महाराज दर्शन दे करके आ जाओ, मेरे धाम ऐसा है, मैंने शास्त्रों में तो रख दिया था, लेकिन चलो तुमको मैं साक्षात दर्शन कराऊंगा। तो जैसे ही वो दर्शन हुआ तो अक्षरधाम का भी दर्शन हुआ और अक्षर ब्रह्म का स्वप्न कश्य ब्रह्मांड में स्वर्ग वैकुंठ जो धाम करके लोग बोल रहे थे, और गौलोक धाम का भी रिफ्लेक्शन हो पता चल गया कि नारायण के महाकारण में वास्तव में क्षर पुरुष ईश्वर जो है अक्षर ब्रह्म का प्रतिबिंब है। अक्षर ब्रह्म के जो वास्तविक अंतस्करण जो उनके सबलिक ब्रह्म का धाम था वहीं पर गौलोक धाम था वास्तव में। लेकिन जैसे वो सपना में चले जाते हैं तो वो सारा अंतस्करण का रिफ्लेक्शन नारायण में आ जाता है। तो नारायण के महाकारण में भी गौलोक धाम दिखाई दिया। तो सारी दुनिया गौलोक धाम करके नारायण के महाकारण में ही गौलोक धाम करके वैकुंठ धाम से ऊंच स्थान करके अनुभव कर रहे हैं। भक्ति परंपरा के भक्तजन गौलोक धाम करके बोल रहे हैं। वास्तव में गौलोक धाम अक्षर के महाकारण के अंदर और अक्षर ब्रह्म के सबलिक ब्रह्म के धाम के अंदर गौलोक धाम का वास्तविक स्वरूप वहां है, जहां पर अक्षर ब्रह्म स्वयं आनंद लीला से रहते हैं और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम को चिंतन करते हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, श्रीराज जी महाराज की श्यामा जी सत्ता सारा दर्शन करके बताते, वो चीज कुरान में इस तरह से बताया प्राण जी को मिला। क्या बोलते हैं, इन अरस नूर जमाल के हादी श्यामा जी महाराज ने रूहें 12,000 इन दरगाह ये परम धाम में रहते हैं। रूहें इन कदम तले, रूहें 12,000 जो आनंद स्वरूप आत्माएं हैं इन परब्रह्म परमात्मा के कदम तले रहते हैं और ठौरा ना कोई क्या है। इन ब्रह्मात्माओं को दूसरा कोई जगह ही नहीं है। उनको तो एक ही श्रीराज जी, एक ही परब्रह्म परमात्मा ही उनका धाम है। अब ये आत्मा इंद्रावती आत्मा जैसे उस रूहे को जैसे अपने आप को उन्होंने पाया, अपने आप में वो ब्रह्म चेतना पाया, तो उन्होंने अपना लक्ष्य राज्य को छोड़कर कोई दूसरा है नहीं। और इस तरह से परम धाम से ब्रह्मात्मा को वही ये तारतम्य ज्ञान ने पकड़ाया और ईश्वरीय आत्मा भी यहाँ पर आया। तारतम्य ज्ञान को लक्षण जैसे मिला तो उनको अक्षरधाम में अपने स्वरूप मिला और परम धाम का रस स्वादन प्रेम पीने लगे। और जीव को भी जैसे ही तारतम्य के अंदर संगत मिला तो अरे अक्षरातीत का प्रेम पीने लगे। लेकिन जीव होने के नाते उनके ऊपर दया करके तारतम्य वाणी द्वारा वो परम धाम का जो आनंद अक्षर के अंतस्करण विष्टा में अखंड करके अक्षरातीत का प्रेम पी रहे हैं। पीना अक्षरातीत का ही चरण का रस है, पीना अक्षरातीत का ही चरण का प्रेम है। लेकिन पीने का जो प्याला है अंतस्करण जो है, एक बनी बनाओ अंतस्करण है और एक जो है ज्ञान का अंतस्करण है और एक शुद्ध कर्म चैतन्य कर्म करके ब्रह्मात्माओं की सेवा और उनकी जो है ब्रह्मात्माओं को ज्ञान का सत्संग से नया घड़ा नया बर्तन बना करके उस चीज को पिलाते, उसी को बेहद की लीलाएं कहती है और उसी को विष्ट का आनंद करके कहते हैं। नूर जलाल दीदार बाहर से करके पीछे फिरता नूर जमाल के कदमों बड़ी रूहें बसत। चौपे नंबर 63 है, लेकिन समय हो गया सुंदर साथ जी। आज मैं चौपे दोहरा रहा हूँ 62 में। कल आप लोग समय में उपस्थित होंगे तो फिर लक्ष्यवान इस तारतम्य ज्ञान को फिर हृदयंगम करते रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इना अरस नूर जमाल के, इना अरस नूर जमाल के हादी रूहें इन दरगाह मां हैं, हादी रूहें इन दरगाह मां हैं।
रूहे न कदम तले, रूहे न कदम तले, और ठौर न कोई क्या है, और ठौर न कोई क्या है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों ऊपरी राम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सभी सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ।